अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिज़ाइन फेस के बारे में बताया। डिज़ाइन फेस की टोटली गाइडलाइन प्रोवाइड की थी कि डिज़ाइन फेस में हम लोग कौन कौन सी डायग्राम्स बनाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिज़ाइन फेस आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो फर्स्ट डायग्राम यानी कि ERD डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो बनाई जाती है उसके बारे में बताऊँगी। तो चलते हैं फाइल की तरफ। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक की तरफ मूव करूं, जो लोग आज मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की फौरी तौर पर आपको अपडेट मिल सके। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप लोग जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी वो लोग जानते होंगे कि मैंने उनको डिज़ाइन फेस पूरे का पूरा ओवरव्यू करवाया था। उसके बाद अगर बात की जाए इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊँ कि आप लोगों ने जस्ट ERD डायग्राम्स जो आपके पास ये मेन फंक्शंस हैं, जो आपके पास मेन फेज हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, आर्किटेक्चर डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, डाटाबेस डिज़ाइन है, इंटरफेस डिज़ाइन है और टेस्ट केसेस है। इनके बारे में आप लोग गूगल से भी लिख सकते हैं, किसी भी साइट से आप लोग चूज़ करके और सेल्फ राइटिंग करके भी आप जस्ट इनका शॉर्टली इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है ERD डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो आज मैं आप लोगों को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के बारे में बताऊंगी कि हम लोगों ने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम किस तरह से बनानी है। तो मैं यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के लिए MS विज़ुअल सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हूँ। तो आप मेरे पास यहाँ पे MS विज़ुअल है, आप लोग ऑनलाइन भी बना सकते हैं। विज़ुअल 2016 है मेरे पास। मैंने जैसे इसको ओपन किया, ओपन करने के लिए अब यहाँ पे आपके पास कोई भी नोटेशंस वगैरह मेंशन नहीं है। अब कुछ लोग जो हैं वो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे मैंने कुछ जो आपके पास नोटेशंस हैं उनको मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ, वो मेरी फ्रंट स्क्रीन पे शो हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज डाटाबेस नोटेशन को यूज़ करूँगी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के लिए। तो जिनको यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन पे ना शो हो रही होगी वो यहाँ सर्च बार में जाके तो जस्ट चेंज डाटाबेस नोटेशन लिखेंगे तो उनके पास ये नोटेशन आ जाएगी। तो आपने जैसे इसको ओपन करेंगे, ओपन करके आपने इसको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आप लोगों को मैं ये चीज़ दिखाती चलूँ, आपके पास डाटाबेस डायग्राम बनाने के लिए ये सिंबल्स यूज़ हो रहे होते हैं, यानी कि रेक्टेंगल शेप है तो ये आपके पास एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बाद अगर डायमंड शेप की बात की जाए तो डायमंड शेप आपके पास रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और यहाँ पे ये आपके पास ये लाइन है और ये आपके पास रिलेशनशिप कनेक्टर होगा और ये आपके पास ओवल शेप में एट्रीब्यूट्स होंगे। ये तो थे मेन फंक्शंस, मेन आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो नोटेशंस थी ERD डायग्राम बनाने के लिए। अब मैं मूव करती हूँ डॉक्यूमेंट फाइल की तरफ, तो वो आपको मैं रीड आउट करके तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके साथ यहाँ पे मैं वैसे चैरिटी डायग्राम यानी कि ऑनलाइन चैरिटी मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन को मैं उसके रिक्वायरमेंट्स वगैरह ब्रेक करने के बारे में बता रही हूँ कि आप लोगों के पास जो इंट्रोडक्शन गिवन होगा आपने उसको पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को हाईलाइट कर लेना है। यानी कि पहले जो आपके पास यूज़र्स होंगे, जो एक्टर्स होंगे, उनके बारे में आप लोगों ने उनको हाईलाइट कर लेना। अब यहाँ पे इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स है, एडमिन, NGO और स्पॉन्सर। अब सबसे पहले मैंने एडमिन को देख लिया है कि एडमिन क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करेगा। एडमिन यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो राइज़ करवाएगा NGO के लिए। अब NGO जो है वो उसको अप्रूव भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद आपके पास NGO जो है वो अप्रूव कर सकता है, रिक्वेस्ट विल बी अप्रूव्ड बाय एडमिन। एडमिन से रिक्वेस्ट तभी अप्रूव होगी, पहले NGO जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करेगा यानी कि वेरीफाई करेगा। उसके बाद NGO जो है वो रजिस्टर कर सकता है और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी राइज कर सकता है अपलोड NGO डॉक्यूमेंट्स के लिए। उसके बाद स्पॉन्सर की बात की जाए तो स्पॉन्सर आपके पास यहाँ पे देखा जाए कि व्यू कर सकता है प्रीवियस इवेंट्स को, डोनेशन रिपोर्ट्स को। उसके बाद वो इजीली खुद को रजिस्टर भी कर सकता है। उसके बाद वो नोटेशंस को देख भी सकता है कि किस तरह से नोटेशंस मेरे पास रिसीव हो रही हैं NGO के डोनेशंस की। उसके बाद जो स्पॉन्सर है वो आपके पास व्यू कर सकता है डोनेशन हिस्ट्री को भी। आप लोगों ने भी अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग 2 से 3 दफ़ा आपने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है। देन उसके अंदर जो यूज़र हैं, जो आपके पास एक्टर हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज़ को आप लोगों ने ERD डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा। तो अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 एंटिटीज़ ये हो जाएंगी, एडमिन की, NGO की और स्पॉन्सर की। तो आप लोगों ने 3 एंटिटीज़ बना लेनी है, NGO, स्पॉन्सर और ये देखें ये आपके पास फर्स्ट एंटिटी आ जाएगी NGO की। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एंटिटी आ जाएगी
एडमिन की। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एंटिटी आ जाएगी स्पॉन्सर की। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एंटिटी आ जाएगी व्यू हिस्ट्री, व्यू डोनेशन हिस्ट्री। यहाँ पे मैं जस्ट डोनेशन हिस्ट्री लिखूँगी। उसके बाद आपके पास एक एंटिटी आ जाएगी रिक्वेस्ट की। एक आपके पास आ जाएगी रिकॉर्ड की। अब इसी तरह से आपके पास जितनी एंटिटीज़ हैं उनके एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे। ये आप देखें स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर के लिए उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या आ जाएंगे। स्पॉन्सर आईडी है, स्पॉन्सर का नेम है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नेम है। उसके बाद आपके पास उसकी डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है। तो ये सारी उसकी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास एडमिन की बात की जाए तो एडमिन के एट्रीब्यूट्स भी सेम एज इट इज़। यहाँ पे आईडी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा नेम, उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट आ जाएगा कॉन्टैक्ट, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा एड्रेस, अब इनको आपने सेम एज इट इज़ इसके साथ ही मैच कर देना है कि जी पता चले कि ये इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। इनको आप लोगों ने अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी जो शेप्स हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको इनकी अलाइनमेंट्स वगैरह जो हैं वो एक ही दफ़ा आपने इनको राइट करने के बाद वो भी इनको इस तरह से करके सेलेक्ट करके इन सारों को जो है वो मैनुअलाइज कर लेना है। उसके बाद ये मैंने इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि अब हर एक एंटिटी के लिए, यानी कि हर एक एक्टर जो हर एक फंक्शनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग अब देखा जाए तो कोई ना कोई उसका प्राइमरी, अब देखिए कि स्पॉन्सर है। अब एक जो एनजीओ यानी कि एक जो कंपनी है उसमें एक से ज़्यादा स्पॉन्सर भी हो सकते हैं। तो हमने एक स्पॉन्सर को उसको डोनेट करने के लिए, उसको नॉमिनेट करने के लिए कि भाई ये कौन सा स्पॉन्सर है, तो उसकी आईडी है हमारे पास, जो यूनिक नंबर है वो हमारे पास आईडी है। तो आपने इस एट्रीब्यूट पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो सेट प्राइमरी की, यहाँ से जाके आप लोग उसको प्राइमरी की सेट कर देंगे और आप लोग देखेंगे कि उसके नीचे इस तरह से लाइन हाईलाइट हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये आपके पास प्राइमरी की हो जाएगा। आपसे यहाँ पे ये डायग्राम बनाने के बाद आपसे यही क्वेश्चन जो है वो सुपरवाइज़र फाइनल वाइवा के अंदर पूछता है कि आपकी यहाँ पे प्राइमरी की कहाँ पे है, या आपके पास ओवल शेप्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके पास रेक्टेंगल शेप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद आपके पास जो ये रेक्टेंगल शेप है क्या ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे एडमिन का और स्पॉन्सर का रिलेशन, अब एक एडमिन जो है वो मैनेज कर सकता है एक टाइम पे बहुत से ज़्यादा स्पॉन्सर्स को। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसका रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, 1 to many का। तो ये आपके पास इसका 1 to many का रिलेशनशिप आ जाएगा। 1 to, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और यहाँ पे आप मैनी के लिए आप लोग स्टडी का साइन जो है वो यूज़ करेंगे जो 8 के ऊपर बना हुआ था, यानी कि ये मैनेज कर सकता है 1 to many स्पॉन्सर्स को। उसके बाद आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स लिख लेने हैं, एनजीओ के एट्रीब्यूट्स लिख लेने हैं आप लोगों ने एडमिन के। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने ये रिक्वायरमेंट्स वगैरह रिफाइन करके बता दी। ये आपके पास ये देखें एडमिन है तो एडमिन जो है वो लॉगिन कर सकता है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही एडमिन जो है वो लॉगिन कर सकता है। उसके बाद वो एडमिन है आपके पास, यहाँ पर आप देखें तो वो क्या कर सकता है, ऐड इन्फॉर्मेशन कर सकता है, किसकी, स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकता है। उसके बाद अगर आप लोग देखें एनजीओ को, तो एनजीओ मैनेज कर सकता है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो हैं वो डोनेशन हिस्ट्री को जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी हिस्ट्री अपलोड कर सकता है। उसके बाद वो आप एनजीओ जो है वो रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकता है। अब एक एनजीओ एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स को रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकता है।
अब अगर बात की जाए स्पॉन्सर की, तो एक टाइम पे बहुत से ज़्यादा जो डोनेशन हिस्ट्री है उनको भी व्यू कर सकता है। जो डोनेशन है वो अपलोड करेगा, लेकिन जो स्पॉन्सर है वो उसको व्यू करेगा। उसके बाद अगर देखा जाए एनजीओ को, और एनजीओ में आप देखें कि वो एक्सेप्ट कर सकता है एक से ज़्यादा वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा बहुत से फंड्स को, तो यहाँ पे 1 to many का रिलेशनशिप हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट की बात की जाए, तो एनजीओ जो है वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स को रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, और स्पॉन्सर जो है वो एक टाइम पे बहुत से ज़्यादा डोनेट कर सकता है फंड्स को। तो ये आपके पास ईआरडी डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको 2 से 3 दफ़ा अच्छे से रीड आउट करना है, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखना है। उन सारी रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक करने के बाद आप लोगों ने ईआरडी डायग्राम बना लेनी है। अब ये मैंने आप लोगों को कुछ ईआरडी डायग्राम का व्यू करवाया। आप देखेंगे कि यहाँ पे लॉगिन है, तो उसके लिए ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। एडमिन है तो उसके लिए एडमिन आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, तो ये सारे एडमिन के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अगर डोनेशन हिस्ट्री की बात की जाए तो आईडी है, डोनेशन की टाइप होगी, क्वांटिटी होगी, टाइम, डेट और लोकेशन वगैरह जो है ये आपके पास इसकी एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे बात की जाए एनजीओ की, तो ये उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, एनजीओ नेम है। अब देखिए यहाँ पे एनजीओ की आईडी के नीचे मैंने हाईलाइट किया है, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी की मैंने सेट की है। स्पॉन्सर की बात की जाए तो ये स्पॉन्सर नेम है, एड्रेस है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, तो ये उसकी प्राइमरी कीज़ के अकॉर्डिंग प्राइमरी कीज़ यहाँ पे मैंने सेट की है स्पॉन्सर आईडी के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे ये मैंने उसके एट्रीब्यूट्स बना दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट वन जो है वो फंड्स है, तो फंड्स के लिए फ़ंड की आईडी है, उसके बाद टाइप है, फ़ंड डेट है, फ़ंड टाइम है, फ़ंड क्वांटिटी है, तो ये आपके पास यहाँ पे फ़ंड्स के एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। तो ये आपके पास पूरी की पूरी ईआरडी डायग्राम की आपके पास एक्सप्लेनेशन थी। आपको मैंने बनाने का तरीका भी बता दिया, ठीक है। आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको रिक्वायरमेंट्स को ब्रेक करना है, और देन आप लोगों ने ईआरडी डायग्राम बना लेने हैं। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो ईआरडी डायग्राम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।